क्या पढ़ने वाले हैं अपन? ग्राफ। क्लियर हो? क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ। ग्राफ तो ऐसे मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में उतना पढ़ेंगे जितना से अपने फिजिक्स में क्या हो, काम हो जाए। सही है? बोलो भाई, जितना से कहाँ काम हो जाए फिजिक्स में। तो सबसे पहले ग्राफ में सबसे पहला चर्चा करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? सही है। तो सबसे पहला ग्राफ किसका देखेंगे? स्ट्रेट लाइन। किसका? स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझ आ रही है? सही है। किसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, बात को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले देखो, कोई भी इक्वेशन को देखकर ग्राफ अपने को प्लॉट करना रहता है। और 9th-10th की बातें अलग थी कि वहाँ स्केल से ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे अपन रफ ग्राफ बनाएंगे। बस ग्राफ का नेचर दिखना होता है। यहाँ पे क्या दिखना होता है? यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर स्केलिंग नहीं करेंगे ग्राफ का कि नहीं 2 सेंटीमीटर मेजर किए स्केल से, ऐसा नहीं करने वाले। बस एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर दिया करेंगे। तो हम यहाँ पे ग्राफ का सिर्फ क्या देखने वाले हैं? नेचर। क्या देखने वाले हैं? तो पहला पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमें कैसे समझ में आएगा किसी भी इक्वेशन को देखकर कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें कैसे समझ में आएगा। जैसे 4-5 वैरायटी का ग्राफ देखोगे। सबसे पहला तो स्ट्रेट लाइन देखोगे, स्ट्रेट लाइन के बाद पैराबोला देखोगे। क्या देखोगे? पैराबोला के बाद क्या देखोगे? सर्कल। सर्कल के बाद क्या देखोगे? इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब नाम आएंगे। सही है। तो हमें इक्वेशन को देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये भैया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, इसको ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा, ये सर्कल का ग्राफ बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो यार। तो इक्वेशन को देख के बात समझ में आना चाहिए। वो कैसे समझ में आएगा? सुनिए ध्यान से कि इफ पावर ऑफ बोथ वेरिएबल, पावर ऑफ क्या? बोथ वेरिएबल। सही है। पावर मतलब मैक्सिमम पावर। पावर मतलब क्या? हाँ, अब मैक्सिमम पावर लिख लो। पावर का मतलब मैक्सिमम पावर, मतलब सबसे बड़ा पावर। सही है। इफ मैक्सिमम पावर ऑफ बोथ वेरिएबल, या डिग्री बोल सकते हो। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ही होता है। सही है। डिग्री मतलब क्या होता है ना? इफ डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल इज 1, अगर दोनों वेरिएबल का डिग्री कितना रहा, है ना, तो मतलब x और y। सही है। इफ डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल मतलब क्या? x एंड क्या? y इज 1। अगर दोनों वेरिएबल का डिग्री क्या रहा, देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आ जाओ, मेरी बात समझ में आई? क्या बोला जा रहा है कि अगर दोनों वेरिएबल यानी x और y, x और कौन? y का डिग्री कितना रहा? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। दोनों का पावर कितना रहा? 1 रहा। तो ग्राफ क्या बनेगा? कभी कभार ऐसा भी होगा सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा पिक्चर में, दूसरा वेरिएबल रहेगा ही नहीं, तो उसी वेरिएबल को देखना है। बोलो भाई। अब दूसरा वेरिएबल नहीं है तो छोड़ दो। मान लो पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में है। बात समझ आ रही है? तो बस वहां पे x का पावर चेक कीजिए। अगर x की डिग्री 1 है, x की डिग्री क्या है, तो भी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कभी कभी मान लो इक्वेशन सिर्फ y के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है? किसके फॉर्म में? तो y के पावर चेक कीजिए। अगर y का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से। जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, जो भी क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन, उस पर आपको टिक कर देना ऐसे कि सर ये स्ट्रेट लाइन है। मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। जैसे देखिए पहला नंबर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? चेक कीजिए। x पे पावर कितना है और y पे पावर कितना है? तो वही बोला गया है, डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y इज 1। x और y दोनों का पावर कितना हो? 1। मतलब डिग्री मतलब क्या? मैक्सिमम पावर। तो ग्राफ क्या बनेगा? तो इसका ग्राफ कुछ भी बने, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? चलिए सब लोग बताएंगे। बताओ, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? हैं? कैसे समझ में आया? x का पावर और y का पावर, तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और देखिए, और एग्जांपल देखिए। देखिए इधर y इक्वल टू 3x माइनस 5। y इक्वल टू क्या? 3x माइनस क्या? 5। बताओ स्ट्रेट लाइन बनेगा?
है? कैसे पता? y का पावर x का पावर, तो दोनों पे पावर कितना है? 1 1, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? है? क्यों? y का मैक्सिमम पावर कितना है रे? 2, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। और देखिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? है? क्यों? x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। जैसे मैं बोला x इज इक्वल टू 5, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? हाँ, जब दो वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल पे पावर चेक कीजिए। अरे बोलो यार, x का पावर कितना है? तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही है। जैसे मैं बोला भाई साहब y इक्वल टू 3, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? है? पक्का? पक्का ना? अच्छा ये बताओ, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है? पक्का? x का पावर कितना है? y का पावर कितना है? हैं? पक्का? तो ये स्ट्रेट लाइन है। सही है। तो किताबों में देखोगे ना कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बताया जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किताब वाले क्या लिखते हैं? पता है क्या लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन इज क्या? ax प्लस by प्लस c क्या? 0। ये जनरल इक्वेशन लिखते हैं। किसका? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्या स्ट्रेट लाइन है? हाँ है स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे बोलो यार। तो बच्चा ना डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। आप ये समझे, कभी भी आपको ये चेक करना हो कि क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको इंडिकेट कौन कर देगा? पावर। कौन इंडिकेट करेगा ये बात? अगर दोनों वेरिएबल का पावर 1 1 रहा, क्या रहा? पावर मतलब मैक्सिमम पावर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सही है। 1 1 रहा तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो भाई साहब। अब थोड़ा सा एक चर्चा और करते हैं, सुनना ध्यान से। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या? स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या? स्ट्रेट लाइन। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे हो? तुम बताओ कैसे? 1 अपॉन एक्स, तो एक्स पे पावर कितना हो गया? 1 की -1 नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन हो। सही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन। समझ आ रहा है? अब सुनना ध्यान से। स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा आता है, y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू क्या? पहली बात, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? y का पावर x का पावर, y इक्वल टू क्या? mx प्लस क्या? c। y इक्वल टू क्या? mx प्लस क्या? c। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका डी बाई डी एक्स करो, तो इसका डी बाई डी एक्स करो ना, डिफरेंशिएट करो इसको। डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? m। तो यानी m क्या है? m क्या है? बोलो यार, m क्या है? हाँ, m क्या है? आपको ध्यान रहे कि y इक्वल टू mx प्लस c में, y इक्वल टू किस में? mx प्लस c में m क्या है आपका? m क्या है? अच्छा, m स्लोप है। m क्या है? और c जो है ना, वो इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। पढ़े हो क्या? कहाँ पढ़ लिए है? 10th में। m क्या है? स्लोप। और c क्या है? कहाँ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट ऑन क्या? y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन क्या? जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसे बना, तो y एक्सिस के ऊपर जो लेंथ काटेगा ना, इसी क्या बोलेंगे? c। क्या बोलेंगे इसको? मान लो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है आपका, तो ये जो लेंथ कटा ना, ये क्या कहलाएगा? c। क्या कहलाएगा ये? क्लियर हो? क्या कहलाएगा ये? c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन क्या? c क्या है? अरे मेरे भाई, y इक्वल टू mx प्लस c में, फिर से बता दो मुझे, m क्या है? स्लोप। और c क्या है? हाँ, c क्या है? आपको पता होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो उठता हुआ ग्राफ बनेगा, और स्लोप निगेटिव होगा तो गिरता हुआ ग्राफ बनेगा। कल ही तो बताया था। अरे भैया, इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव, मतलब इसका m 0 से बड़ा होगा, इसका स्लोप क्या होगा? 0 से क्या होगा? छोटा होगा। सही है। अगर स्लोप पॉजिटिव रहा तो ग्राफ उठेगा, स्लोप निगेटिव रहेगा तो ग्राफ गिरेगा। कोई दिक्कत?
और सी क्या है? सी क्या है रे? इंटरसेप्ट ऑन क्या? सुनाई दिया? इंटरसेप्ट ऑन क्या? वाई एक्सिस। जैसे मैं आपसे बोला कि भाई साहब ये बताइए वाई इक्वल टू लिखा हुआ है 5x माइनस 5, वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? चलिए कंपेयर करके स्लोप बताइए कितना है? स्लोप सब लोग बताओ 5, और इंटरसेप्ट कितना है? अरे कंपेयर करो ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कंपेयर करो x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो m है। अरे बोलो यार, तो m कितना हो गया 5 और c कितना हो गया? जैसे एक और सवाल का जवाब दीजिए आप, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8। चलिए स्लोप बताइए, m कितना -3, c कितना 8। अरे बोलो यार, है ना? हमेशा इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट होना चाहिए। y इक्वल टू मैं बोला -2x माइनस 5, बताओ स्लोप। स्लोप बताओ सब लोग, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? अच्छा एक और सवाल का जवाब दो, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बताओ स्लोप। अब बताओ स्लोप। स्लोप बताने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा? किसके फॉर्म में? तो y निकालो ना, सुनो ध्यान से। लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 2y होगा, 2 को डिवाइड मारिए, तो 2 को डिवाइड मारूंगा तो 1/2x प्लस 3/2 बराबर क्या? y। तो y की वैल्यू कितना जाकर 1/2x प्लस क्या 3/2, तो हो गया ना ये y इक्वल टू क्या बन गया? mx प्लस क्या c। बताओ m कितना, c बताओ। समझ में आया? अब तो ऐसे उल्टा पुल्टा क्या बोलते हो भाई? एक और देखो, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए गलत बात, नहीं, -3/4 आएगा। कितना है आंसर? कैसे? 4y की वैल्यू कितना हो जाएगा? -3x प्लस 5। अब 4 को डिवाइड कर दो तो -3/4x प्लस क्या 5/4। अब बताओ स्लोप कितना हुआ? माइनस, स्लोप हो गया -3/4। इंटरसेप्ट c हो गया कितना 5/, नहीं समझ में आया? अगर अब ये बताओ क्यों ना हम लोग जनरलाइज कर लें। मान लो कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बोलो यार, ऐसा कोई क्या है इक्वेशन है, इसका स्लोप चाहिए। क्या चाहिए इसका? अरे स्ट्रेट लाइन तो ऐसा ही दिखता है ना, स्ट्रेट लाइन दिखता है इसी टाइप का ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बोला करो ना यार। या फिर y इक्वल टू mx प्लस c दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा नहीं तो फिर वो ऐसा दिखेगा। और ऐसा दिखा तो स्लोप बताना तो कोई बड़ी भारी बात है नहीं। अगर y की वैल्यू समथिंग दिया हुआ है तो सीधा कंपेयर हो जाएगा किससे? y इक्वल टू mx प्लस c से। अब मान लो कैसा लाइन है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या लिखूंगा सर? by की वैल्यू क्या हो जाएगा? -ax और -c होगा। बोलो ना यार, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? -a/b इंटू x, सही है, -c/ क्या b। तो स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया -a/, अरे बोलो यार स्लोप कितना हो गया? -a/b। मतलब स्लोप ऐसे रटो, स्लोप की जो वैल्यू हो जाएगा ना, a किसका कोफिशिएंट है? माइनस तो लगेगा ही बाहर में। a किसका कोफिशिएंट है? हैं? किसका रे? कोफिशिएंट ऑफ क्या? x अपॉन b किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ क्या? y। नहीं समझ में आया? अरे बोलो यार, क्या लिखोगे? माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या? कोफिशिएंट ऑफ, डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। अब बोलते नहीं यार, बिना ऐसे कन्वर्ट किए। जैसे देखिए इधर, सुनो ध्यान से। तो आज एक पहले तो इसको लिख लो ताकि याद रहे। क्या लिखोगे सर? कभी मान लो कि इस लाइन का स्लोप पूछा जाए, कौन सा लाइन का? स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या है? माइनस, इसका स्लोप क्या आ गया? -a/b, या फिर क्या? कोफिशिएंट ऑफ क्या? x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या? y, और बाहर में क्या रहेगा? माइनस। क्लियर हो? अरे सही है, बाहर में क्या रहेगा? चलिए देखिए, बताइए मुझे, फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन। फाइंड स्लोप ऑफ क्या? कुछ लाइन दिए जा रहे हैं, उनके स्लोप बताने हैं। फटाफट बोलिएगा। 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। स्लोप बताओ। सबसे पहले तो माइनस देंगे बाहर में, x का कोफिशिएंट 3, y का कितना 5। इधर देखो 2x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। चलो बताओ स्लोप।
माइनस रहा बाहर में, 2 बाई कितना, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। और देख लो 8x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, बताओ स्लोप कितना आ जाएगा स्लोप रे, -8 माइनस 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ आ रहा है, तेजी से लिख डालिए, बहुत तेजी से लिखिए, बहुत तेजी से लिखिए। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, पक्का बोलो भाई, अरे हल्ला क्या मचा रहे हो रे।